बीजेपी के हरियाणा के पॉलिटिक्स में सबसे ज़्यादा उथल पुथल अगर कहीं पर चल रही है तो हिसार की पॉलिटिक्स है। हिसार नगर निगम के चुनाव में पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर और वर्तमान सीएम नायब सैनी ने बड़ा खेला करने के लिए पूर्व मेयर गौतम सरदाना और चुनाव लड़ने वाले तरुण जैन की बीजेपी में वापसी की प्लानिंग की थी। लेकिन इस मामले को लेकर पूर्व मंत्री कमल गुप्ता नाराज हो गए और उन्होंने दिल्ली के आकाओं के जरिए इस मामले में अड़ंगा डालते हुए नायब सैनी का प्रोग्राम ही कैंसिल करवा दिया। यानी खट्टर और नायब सैनी के रास्ते को काटने का काम गुप्ता कर गए। लेकिन गुप्ता की ये चालबाजी को नाकाम करने का काम आज मंत्री रणवीर गंगवा ने कर दिया। तरुण जैन की वापसी के लिए मददगार के तौर पर रणवीर गंगवा भी खड़े थे और उन्होंने आज दूसरे दरवाजे के जरिए तरुण जैन को बीजेपी के साथ जोड़ दिया। आखिर आज किस तरह से रणवीर गंगवा ने कमल गुप्ता को ठेंगा दिखाने का काम किया है, किस तरह से तरुण जैन के लिए दूसरा दरवाजा खोलने का काम किया है, ये जानने के लिए आज की इस खरी खरी खबर को गौर से देखिए। हिसार की पॉलिटिक्स में कमल गुप्ता बीजेपी के सबसे बड़े चेहरे हैं। उनको इस बार भारी नाराजगी के बावजूद टिकट देने का काम बीजेपी हाईकमान ने किया। उनके खिलाफ जनता में भारी नाराजगी थी, इसलिए कमल गुप्ता की जमानत जब्त हो गई। कमल गुप्ता अपनी करारी हार के लिए गौतम सरदाना और तरुण जैन को सबसे ज़्यादा जिम्मेदार मानते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि उनकी खिलाफत निर्दलीय सावित्री जिंदल और रामनिवास राणा से ज़्यादा गौतम सरदाना और तरुण जैन ने की थी। जबकि हकीकत यह है कि कमल गुप्ता के खिलाफ हिसार की जनता में भारी नाराजगी थी। वो मंत्री के तौर पर परफॉर्मेंस करने में नाकाम रहे थे, वो जनता के साथ जुड़ने में भी नाकाम रहे थे, इसलिए जनता ने भारी नाराजगी के चलते उनकी जमानत जब्त कराने का काम किया। लेकिन कमल गुप्ता को गौतम सरदाना और तरुण जैन दोनों खटक रहे हैं, इसलिए उनको इनकी वापसी मंजूर नहीं थी और इसलिए उनकी वापसी में अड़ंगा डालने का काम किया। लेकिन मंत्री रणवीर गंगवा ने आज कमल गुप्ता को ठेंगा दिखाने का काम कर दिया और तरुण जैन को आज बीजेपी के साथ जोड़ दिया। तरुण जैन के लोटस फाउंडेशन को आज उन्होंने बीजेपी का समर्थन दिलवाने के लिए तैयार कर लिया। आज रणवीर गंगवा बीजेपी के मेयर प्रत्याशी पोपली के साथ तरुण जैन के कार्यालय में पहुंचे और वहां पर समर्थन का ऐलान किया। आप खुद ही सुनिए कि इसके बारे में रणवीर गंगवा ने क्या कहा। प्रकाश जी माननीय सांसद है हिसार के, और उनको कहो कि वो अपनी बात पे कायम रहे और अपना इस्तीफा तैयार रखें। आज जैसे आपको पता ही है कि नगर निगम का चुनाव है, चुनाव पूरे यौवन पे है और ये चुनाव आज एक तरफा होता जा रहा है। ठीक है क्या? और जिस तरीके से चुनाव ये चल रहा है, निश्चित तौर पर ये निश्चित हो चुका है कि हमारे 20 के 20 पार्षद जो है जीतने जा रहे हैं और मेयर भी रिकॉर्ड तोड़ मतों से यहां से विजयी होगा, क्योंकि आज हर वर्ग के लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और न केवल हिसार में बल्कि जो इस नगर निकाय के चुनाव के अंदर पूरे के पूरे जहां भी नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद के चुनाव है, वो आज हर जगह ही भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में पूरा एक तरफा माहौल जो बना हुआ है। मैंने इस टाइप का माहौल पहले कभी नहीं देखा कि चुनाव बिल्कुल ही एक तरफा हो और विभिन्न संगठनों के लोग, विभिन्न वर्गों के लोग आज निरंतर भारतीय जनता पार्टी को और हमारे जो मेयर और पार्षद के कैंडिडेट है उनको समर्थन दे रहे हैं। इसी कड़ी के अंदर आज लोटस फाउंडेशन के अध्यक्ष तरुण जैन जी और इनकी पूरी टीम ने भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देने का काम किया है। हमारे मेयर को भी, हमारे यहाँ के जो पार्षद जितने भी है उन सबको देने का काम किया है। निश्चित तौर पर हमारे इससे और ज्यादा जो है जीत का अंतर जो है और ज्यादा बड़ा होगा। और निरंतर जैसे मैंने कहा कि अलग अलग जो संगठन है, जो सामाजिक संगठन है, चाहे वो जो बाजारों के अंदर जो व्यापारिक जो संगठन बने होते हैं वो भी, और अलग अलग कास्ट वाइज जो संगठन बने हुए हैं वो भी, सारे के सारे हर वर्ग के लोग आज निरंतर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और मैं कह सकता हूं कि चुनाव अब जो है एक तरफा हो। आपने सुन लिया होगा कि रणवीर गंगवा तरुण जैन की तारीफ कर रहे हैं
और तरुण जैन के संगठन को उन्होंने बीजेपी के समर्थन के लिए ला खड़ा किया है। अब तरुण जैन बीजेपी के साथ में खड़े नजर आएंगे, बीजेपी के लिए वोट मांगते नजर आएंगे, यानी वह बीजेपी के सहयोगी हो गए हैं। दूसरी तरफ कमल गुप्ता ने भी इन नेताओं की वापसी को लेकर रिएक्शन दिया है। ये रिएक्शन क्या है, ये भी आपको जरूर देखना चाहिए। कमल गुप्ता के मन में टीस नहीं है कि जो लोग आपके खिलाफ चुनाव लड़े, अगर वो नहीं लड़ते तो आपकी जबान जब्त नहीं होगी। कोई नहीं, मारा के लेंगे, आ जाओगे, सपोर्ट ही करेंगे ना, नहीं पसंद आओगी फिर छोड़ जाओगे। कमल गुप्ता के मन में टीस नहीं है कि जो लोग आपके खिलाफ चुनाव लड़े, अगर वो नहीं लड़ते तो आपकी जबान जब्त नहीं होगी। कोई नहीं, मारा के लेंगे, आ जाओगे, सपोर्ट ही करेंगे ना, नहीं पसंद आओगी फिर छोड़ जाओगे। कमल गुप्ता के मन में टीस नहीं है कि जो लोग आपके खिलाफ चुनाव लड़े, अगर वो नहीं लड़ते तो आपकी जबान जब्त नहीं होगी। कोई नहीं, मारा के लेंगे, आ जाओगे, सपोर्ट ही करेंगे ना, नहीं पसंद आओगी फिर छोड़ जाओगे। आपने पढ़ लिया होगा कि कमल गुप्ता इन नेताओं की वापसी को लेकर खुश नहीं है। उनकी बॉडी लैंग्वेज नेगेटिव है और वो ये नहीं चाहते कि इन नेताओं की वापसी हो और इसलिए वो इनके खिलाफ हैं। आज की तारीख में हिसार में नगर निगम के चुनाव में बीजेपी का पलड़ा भारी है और कमल गुप्ता चाहते हैं कि बीजेपी के जीत का क्रेडिट सिर्फ उनके खाते में जाए, इसलिए वो इन नेताओं की बीजेपी में वापसी नहीं चाहते। लेकिन इसके बावजूद ये तय है कि गौतम सरदाना और तरुण जैन की वापसी जरूर होगी। बेशक से कल वो वापसी टल गई है, लेकिन आने वाले कुछ दिनों के बाद ये वापसी होती हुई नजर आएगी। आप हिसार की पॉलिटिक्स में कमल गुप्ता की पोजीशन क्या मानते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। क्या कमल गुप्ता हिसार की पॉलिटिक्स में बीजेपी के सबसे बड़े विलेन नहीं बन गए हैं, इसके बारे में भी कमेंट कीजिए। हिसार में नगर निगम के चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस में से किसका पलड़ा भारी है, इसके बारे में भी अपनी राय जरूर दीजिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।